तो आज की वीडियो में बात करेंगे 2 से 3 कंपनीज़ के बारे में, जिनमें आने वाले टाइम हमें काफ़ी अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा है। और अब 2-3 दिन से जो क्रैश हो रहा था मार्केट के अंदर, तो यार थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है उन दोनों कंपनीज़ को, या उन 4 से 5 कंपनीज़ को हमें उठाने की। तो फिर भी हम चेक करेंगे कि अभी भी कंपनीज़ का वैल्यूएशन महंगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि कई कंपनीज़ में रिटर्न्स बहुत अच्छे निकल चुके हैं, कईयों में रिटर्न जो वैल्यूएशन थी वो वापस से कम हो चुकी है कि हम और जो शेयर्स हैं एक्यूमुलेट कर सकें अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो देखते हैं उन कंपनीज़ के बारे में, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनीज़ की बात करते हैं प्रिकोल के ऊपर। तो प्रिकोल काम किस सेक्टर के अंदर करती है? तो जिस सेक्टर के अंदर ये काम करती है वो है ऑटो सेक्टर के अंदर। हमें सबसे पहले क्या देखना जरूरी है कि ऑटो सेक्टर में सबको पता है एवोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, या इसका बिजनेस मॉडल तो नहीं बंद हो सकता। तो जो न्यू रेवोल्यूशन है उससे इन कंपनीज को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रिकोल को दूर दूर तक हमें कोई देखने को मिल नहीं रहा कि इसको इस कंपनी से कोई फ़र्क हो सकता है। तो कंपनी बनाती क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स होते हैं डैशबोर्ड पे हमें देखने को मिलते हैं, हमारे स्पीडोमीटर्स, तो वो डिजिटल जो हो आजकल आ रहे हैं, वो सारा कुछ जब पुराने भी चलते थे। और ये कंपनी BMW, वॉक्सवैगन, टाटा, ठीक है, सुजुकी, मतलब जितनी बड़ी कंपनी आप हो सकते हो सबको ये कंपनी प्रोडक्ट बना के दे रही है। कई सारी व्हीकल्स की कंपनीज, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी वॉक्सवैगन ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है, जिसके अंदर बुगाटीज वगैरह ये सारी जो हाइपर कार्स होती हैं, तो बहुत सारी कार्स होती हैं, ठीक है ना। तो वॉक्सवैगन ग्रुप कोई छोटा मोटी कंपनी नहीं है, तो उसके अंदर ही कितने सारे ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो हमने मार्केट में देखे होंगे। तो उन सबको ये कंपनी अपना माल बना के देती है। तो और भी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। अभी भी कंपनीज इतना अच्छा रिटर्न देने के बाद प्रिकोल, तो अभी भी 13 के पीई पे हमें देखने को मिल रही है। 1 मंथ का सिर्फ 5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, बट 6 मंथ पे आते हैं 28%। मैक्स पे जैसे ही हम जाते हैं तो 4%, क्योंकि मार्केट के अंदर ये कंपनी 2017 के अंदर रजिस्टर है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है दोबारा से, जो रन 2018 के टाइम पे स्लो डाउन हुआ था, ठीक है, वहाँ पे कंपनी हाई पे चल रही थी। उसके बाद दोबारा स्लो डाउन, हमें दोबारा से रिटर्न जो हमें देखने को मिला। अगर आप चार्ट्स को कंपनी के खोल के देखोगे तो वहाँ पे हमें फ्रेश वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इतने अच्छे अभी, चाहे ऑल टाइम हाई के पास कंपनी हमें देखने को मिल रही है, बट अभी भी 13 के पीई पे और कंपनी के अंदर ग्रोथ हो रहा है, वो हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑटो सेक्टर से दोबारा से रिवाइव हो चुका है, दोबारा चलना शुरू हो चुका है, और न्यू टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है इनको आगे बढ़ाने के लिए। तो अगली कंपनी के आते हैं केमिकल सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी थी कंपनी, ठीक है। अगर आप देखो तो 6 मंथ्स के अंदर देखो तो ये कंपनी हाई जो है अपना 477 का हमें देखने को मिल रहा है हाई से, ठीक है। और अभी भी 251 करोड़ की कंपनी से 200 करोड़ की कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी ये कंपनी है अभी भी, ठीक है। और 14 के पीई पे जाते हैं। पर ग्रोथ के मामले में देखा जाए यहाँ पे भी बड़ा अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 499 के हमें इस कंपनी का रन चार्ट देखने को मिल रहा है, बट जब मैक्स पे जाते हैं तो कम से कम नहीं तो ये कंपनी 600 से ऊपर जाएगी, 600 से 730 तक ये कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है। तो कम से कम बात की जाए तो अभी भी कंपनी यहाँ से डबल होने के लिए हो सकती है ईजिली। तो जिसके पास अभी भी इस कंपनी ने 40% रिटर्न दे चुकी है, बट अगर इस टाइम पे भी इस कंपनी को बाय करते हो तो 30-40% रिटर्न देने के बाद भी अभी भी यहाँ से डबल की हमें इस कंपनी की ना उम्मीद है। और वॉल्यूम से बड़ी अच्छी आ रही है, ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो शायद ये कंपनी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से है, तो और अच्छा खासा रिटर्न मेरे पास है भी है 2 डिजिट्स के अंदर। तो अगली कंपनी का आता है गैब्रियल। तो इसको मैं उठा नहीं पाया था कंपनी को, तो बहुत ही कम अमाउंट में मेरे पास है, तो बट काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है ये कंपनी। तो इसको थोड़ा सा और मैं एवरेज डाउन करने की कोशिश करूँगा। ये भी ऑटो सेक्टर से सेम रिलेटेड बिजनेस करती है। सेम बात वही, ऑटो सेक्टर को हमें ये देखना चाहिए कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उससे ये सेक्टर को डिस्ट्रप्शन तो नहीं हो रही ना इनके शेयर्स को। तो ये कंपनी बनाती क्या है, शॉक एब्जॉर्ब, मतलब जिसको हम शॉकर्स वगैरह कहते हैं, तो वो ये कंपनी बनाती है। तो कार चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे कौन सी भी हो, शॉकर्स की जरूरत तो हमें उस कार के अंदर हमेशा पड़ेगी, ठीक है ना।
तो इस कंपनी को कुछ नहीं होने वाला और अच्छी खासी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मतलब मार्केट शेयर कंपनी का बहुत अच्छा है। ये छोटी सी वीडियो में इतना कुछ हम बात नहीं कर सकते, मतलब कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसी कंपनीज को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जो स्ट्रेंथ देती है अपनी पोर्टफोलियो को, साथ ही साथ जो रनअप है वो भी इस कंपनी में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 62% का रिटर्न हमें सिर्फ 1 साल के अंदर देखने को मिला। बट अभी से ऑटो सेक्टर चलना शुरू ही हुआ है, अभी भी बहुत रनअप पड़ा है ऑटो सेक्टर के अंदर चलने के लिए। तो अब चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर, सोना प्रेसिजन। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारी जो कंपनीज है वो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड होंगी, क्योंकि काफ़ी सारी नई नई कंपनीज हमें ऑटो सेक्टर में देखने को मिल रही हैं। जो पुराने जो स्टॉक्स थे वो दोबारा से चलने शुरू हो चुके हैं। राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, और कई हमें तो बड़े अच्छे अच्छे रिटर्न्स और मल्टीपैकर मतलब 4 से 5 गुना तो वो ऑलरेडी कई सारी कंपनीज मेरे पास हो भी चुकी हैं। आप सबको पता, आप लोगों के पास भी होएंगी, और कई सारी कंपनीज रह भी गई जो हो चुकी और हमसे ख़रीद नहीं पाए। तो ऑटो सेक्टर से अगली कंपनी है सोना प्रेसिजन, BW प्रेसिजन। तो पिछले 6 महीनों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रनअप दे चुकी है। तो ये भी उन कंपनीज में से है जिनको मैं ख़रीदना चाहता था, बट जो ये रनअप कंपनी इतनी दे चुकी और जो मेरी डार से थी कंपनी थी वो निकल चुकी है। तो इनफ बाइंग इस कंपनी में रह गई, बट कंपनी अच्छी है। तो मतलब जितनी भी मैं करना चाहता सिर्फ 2 से 3% ही इस कंपनी में बाइंग में कर पाया। जितना मैं चाहता था उतना, तो थोड़ा सा मैं इसमें था कि ये कंपनी नीचे गिरे, बट गिरने का नाम ही ले रही थी कंपनी। जैसे 500 आई, साथ में रिकवर, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर मौका मिले तो मैं इसको तो अच्छा खासा और ख़रीदूँगा इस कंपनी में। और ये भी उन्हीं कंपनीज में से है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम आ रही है, जिसमें इसको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो इस कंपनी को अपने हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। और नई नई कंपनी है तो रखना बहुत ही बड़ा है इसके अंदर। और जो फ्रेश वॉल्यूम्स है वो भी इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट कंपनी के ऊपर, सोमी कन्वेयर बेल्ट। ओके, तो रनअप इस कंपनी ने भी हमें दे चुकी थी। मुझे लगता था ये कंपनी निकल गई, तो इनफ वाई मेरे पास थी इस कंपनी की, जितना मैं चाहता था उतनी तकरीबन मेरा 60-70% पूरा हो चुका था। अगर 10-20 रह भी जाते तो कोई बात नहीं, बट दोबारा से ये कंपनी उस लेवल पे आ गई है कि इसको जो बाइंग थी मैं इसको ख़त्म कर पाऊँ। तो सेम वापस ये कंपनी उस लेवल पे आ चुकी है। अगर देखो तो 1 मंथ का चार्ट देखो तो 6% डाउन, 6 मंथ्स में जो सीधे चले तो 23%। मैक्स की बात करें तो 4% में यहाँ पे ऑल टाइम हाई। और जो सबसे यहाँ पे कंपनी का ऊपर का रेट है सबसे हाई वो है 79 का। तो इतना कम लेके चलेंगे अभी तक यहाँ से कंपनी 80 तक जा सकती है। तो अभी भी कम से कम 40-50% का रनअप इस कंपनी में पेंडिंग है। तो अभी भी कंपनी अच्छी है, छोटी सी कंपनी है, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, सिर्फ 55 करोड़ की है, उतना रिस्क भी होता है। तो सबको छोटी कंपनीज है, रनअप ज़्यादा जो रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, बट जो रिस्क है वो भी बहुत ही ज़्यादा लेना पड़ता है। तो ये सारी कंपनी छोटी हैं, मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनीज हैं। तो लार्ज कैप में तो अच्छा खासा है ही है। तो लार्ज कैप आगे जो पोर्टफोलियोज़ को स्टेबिलिटी देता है कि आपको एक पर्टिकुलर अच्छे जो हैं डिविडेंड्स मिल रहे हैं, जो ज़्यादा शेयर ऊपर नीचे नहीं वो भाग रहे, ये कंसिस्टेंटली एक आधे साल में 10-12% बढ़ जाते हैं, बस आपको कोई इन्फ्लेशन का डर नहीं उसमें। तो इन्फ्लेशन का आप इजीली बीट कर पा रहे हो। बट ऐसी जो कंपनीज हैं ये 70, 80, 90, 100, 200, 300 रिटर्न देती हैं। तो ऐसी कंपनीज जो पोर्टफोलियो उसके अंदर रनअप आता है, अच्छा अमाउंट बढ़ता है, जिससे हम और कंपनीज को ख़रीद पाएँ। तो ये कुछ 5 से 6 कंपनी हैं जिनको मैं कम से कम तब तक खरीद रहा हूँ, कम से कम तो 3 to 4 ईयर्स। मेरे को इन कंपनी के बिज़नेस में कुछ ख़राब नहीं देखने को मिल रहा। तो ये सारी मेरी राय है। तो 5 से 6 साल तक इन कंपनीज को मैं बेचने नहीं लगा। अगर इनमें कुछ बुरा होता है, जैसे कि हमने अभी एंटोनी वेल्स में देखा था कि उसमें कुछ अच्छा नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसको उसी टाइम बेच के जो थोड़ा बहुत लॉस हुआ हमने उसको बुक किया, और जो नई और कंपनीज में जैसे उसके पैसे को जहाँ लगाना चाहते थे, जो कंपनी उस टाइम पे लग रही थी कि सस्ती मिल रही है, तो उनको ख़रीद लिया।
तो जब तक ये कंपनीज कहीं नहीं बुरा कुछ इनमें हमें नहीं देखने को मिलता, तो तब तक मेरे पास ये कंपनीज है और काफ़ी अच्छी हैं ये कंपनीज की जो बिज़नेस है। वो अगर आप ध्यान से स्टडी करो तो वो बढ़ने ही वाले हैं। कई कंपनीज छोटी हैं तो वो बढ़ेंगी, और कईयों के जो बिज़नेस है वो ऐसे हैं कि उस सेक्टर्स में है जो कि ग्रो रनअप देना शुरू कर चुके हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस छोटी सी इन 4 से 5 कंपनीज के ऊपर, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और अब जब कईयों में अच्छे रनअप मिल गए हैं, कईयों में रनअप मिलने के बाद कंपनीज वापस से नीचे आ चुकी हैं, तो करना क्या चाहिए, उनको सेल तो नहीं कर देना। तो आई होप इन सारी कंपनीज के बारे में आपका आंसर मिल गया है। सो ये थी मेरी एडवाइस कि मैं इन कंपनीज के बारे में क्या सोचूं। कोई भी यहाँ पे प्रोफेशनल आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो कुछ भी करने से पहले अपनी स्टडी जरूर करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।